बीजेपी ने वीडियो शेयर करा है, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के कूटनीतिक रवैये की तारीफ वो कर रहे हैं इस पर। देखिए, पीएम मोदी के बारे में पूरे दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल लीडर हैं, पूरी दुनिया की उम्मीद उन पर टिकी है। कई मुल्क के लोग वो उनसे आरजू मिन्नत कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो इसमें रोल अदा करें, युद्ध को रुकवाएं। ऐसे भी भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। और प्रधानमंत्री का ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है, तो युद्ध रुके, इसमें भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है और कर भी रहा है। टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र में बोला महिला सशक्तिकरण करेंगे, घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने, पक्के मकानों का वादा उन्होंने किया है। देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? इतने साल से हुकूमत में थी, कुछ नहीं किया। अब जा रहे हैं तो हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं, उनके ख्वाबों में कोई आने वाला नहीं है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल की जनता के ख्वाब अधूरे रहे और यही वजह है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आएगी, हम ही सबके उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। बंगाल चुनावों के बाद केंद्र सरकार एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीन लेगी, ममता कह रही है। ये पूरी तरह दुष्प्रचार कर रही है ममता बनर्जी। किसी की जो भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है। जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उनको ज़रूर डरना चाहिए। अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू वेस्ट बंगाल में, ममता ये भी दावा कर रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन में पूरी तरह सरकार गवर्नर के हाथ में होती है। आज सरकार में ममता जी हैं, लेकिन जब चुनाव का ऐलान होता है तो निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग का फर्ज है, जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग अपना फर्ज और जिम्मेदारी निभा रहा है। ममता जी चाहती हैं कि उनके जो पपेट ऑफिसर हैं, जो पालतू ऑफिसर हैं, वही चुनाव कराएं। तो वो चुनाव वो नहीं करा सकते। चुनाव निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग को ही करना है और चुनाव आयोग इसको कर रहा है। वेस्ट बंगाल चुनाव में कई सीटों के चयन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। 255 सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, अभी रेस्ट होनी है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता शायद थोड़े अपसेट है, उनके नेता को टिकट नहीं मिला है। देखिए, अब जब पार्टी सरकार में आने वाली है तो अपेक्षा बहुत लोगों की है। सबको मालूम है इस बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट जीत की गारंटी है। जिसे मिला टिकट बीजेपी का, उसे विधानसभा का भी टिकट मिल गया। आप ये मान लीजिए कि वो जीतने ही वाले हैं। तो एक एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं जिनकी अपेक्षा होगी, लेकिन उनमें से एक बेहतर उम्मीदवार को चुना गया है और सब लोग मिलकर काम करेंगे और बंगाल का चुनाव जीतेंगे। तमिलनाडु को लेकर एआईएडीएमके के बाद बीजेपी गठबंधन पीएम एचएम से बातचीत हुई है। टीटीवीएएमएम के तमाम जो पार्टी से बात हुई, लेकिन अभी तक लिस्ट तमिलनाडु की जारी नहीं हुई है। तमिलनाडु पर चर्चा हुई है और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ वहाँ गठबंधन करके चुनाव जीतेगी। इस बार तमिलनाडु में भी, दक्षिण में भी कमल खिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी। असम चुनाव को लेकर एजीपी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बहस छिड़ गई है, जिसमें 50% उम्मीदवार बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स है और ये बीजेपी की अलायंस पार्टी है। इसको लेकर भी काफी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कोई कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में और फिर आसाम में सब जगह लिस्ट आ गई है और जो हमारे एलाइज हैं उन्होंने अपनी लिस्ट आसाम में जारी की है। असम गण परिषद की वो अपनी लिस्ट है और वो तय करते हैं, उसमें हम कोई दखल नहीं देते।